KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने एंटी नारकोटिक ब्यूरो के अहदेदारों से कहा कि वो रियासत में मंशियात की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करें। मंशियात की स्मगलिंग के लिए शुरू किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए मुनक़दा एक मीटिंग में DGP ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात की फरोख्त पर काबू पाने के लिए जारी कोशिशों के बावजूद तेलंगाना भर में मंशियात की सप्लाई को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। इन्होंने एंटी नारकोटिक ब्यूरो को हिदायत दी कि वो फैसला कुन कार्रवाई करे और मंशियात फराहम करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज करे। DGP ने ये भी हिदायत दी कि ब्यूरो एहलकारों को तालीमी इदारे और दीगर मशकूक मुकामात के करीब तैनात किया जाए ताकि मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन को यकीनी बनाया जा सके। शहर में जुमेरात 10 अक्टूबर की शाम को अलग थलग इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, मणिकुंडा, गच्चीबौली और खाजागुड़ा समेत इलाकों में हल्की बारिश हुई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने जुमेरात को शहर में हल्की बारिश और पड़ोसी अजला बशमोल रंगारेड्डी में दरमियानी बारिश की पेशगोई की थी, जबकि IMD ने हैदराबाद के अलग थलग इलाकों में बारिश की पेशगोई की थी। इसने जुमेरात के लिए रियासत के 27 अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले कई IAS और IPS अहदेदारों को आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल कर दिया है। इस खुसूस से मरकज ने मुतालिका अहदेदारों को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अमरापल्ली, महकमे बरकी के सेक्रेटरी रोनल रोज, वानी प्रसाद, वकाती कोरोना मलिया प्रसंत समेत कई अहदेदारों को AP कैडर में मुंतकिल करने का मरकज ने फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल MLC के रुकन अमीर अली खान ने जुमेरात 10 अक्टूबर को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से दरख्वास्त की है कि वो निकाह नामे में मौजूदा उर्दू के अलावा अंग्रेजी में लिखे शादी की तफसीलात भी शामिल की जाए। MLC की जानिब से ये अर्जी दलालों या टाउट्स के इस्तेहसाल के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र आई है, जो शादी के सर्टिफिकेट का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के लिए बड़ी रकम वसूल करते हैं। BRS हुकूमत पर गरीबों के लिए 2BH के मकानात की तामीर में नाकामी और मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे के लिए तैयार यूनिटों के कब्जे में ताखीर का इल्ज़ाम लगाने के बाद कांग्रेस हुकूमत अब दरियाए मूसी के बेघर अफराद की बहाली के लिए इन्हें 2BH के मकानात पर इन्हिसार कर रही है। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बेघर होने वालों की मुनासिब बाजियाबकारी के लिए बढ़ती हुई तनकीद और मुतालबात किए जा रहे हैं। अगरचे तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तैयार होना बाकी है। हुकूमत पहले ही दरिया के किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात पर निशानात लगा रहे हैं। चंद मुकामात पर मकानात भी मुनद्दम हो गए हैं। इस इक़दाम पर तमाम तबकात की जानिब से शदीद तनकीद और एतराज़ात सामने आए। बढ़ते हुए दबाव से परेशान हुकूमत ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट के तहत मुतासिरा गरीबों को 2BH के मकानात फराहम किए जाएंगे। भारत राष्ट्रीय समिति BRS विद्यार्थी विभागीयम के कोऑर्डिनेटर मीर खुर्रम अली के मुताबिक पुराने शहर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फलकनुमा को बुनियादी स्ट्रक्चर के शदीद मसाइल का सामना है। स्टूडेंट्स की शिकायत के जवाब में कॉलेज का दौरा करने के बाद अली ने अहाते की हालत पर सदमे का इजहार किया और कहा कि ताज्जुब की बात है कि हालत जानवरों के शेड से भी बदतरीन है। लड़कों और लड़कियों के लिए 2 शिफ्टों में तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स की शिरकत के साथ कॉलेज में बैठने समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिससे तुलबा को फर्श पर बैठना पड़ता है। अली ने कॉलेज की तरक्की के लिए मख्तस फंड्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हिंदुस्तान मुकाबला बांग्लादेश T20 की रोशनी में रचाकुंडा पुलिस ने 12 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता शाम 4 बजे से 11:50 के दरमियान ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। वरंगल हाईवे से चिंगीचेरला की तरफ जाने वाली लॉरी, डंपर, अर्थ मूवर्स, RMC ट्रक और पानी की टैंकर समेत भारी गाड़ियों को चिंगीचेरला X रोड, चेरलापल्ली IOCL NFC रोड के रास्ते मोड़ दिया जाएगा।
हैदराबाद पुलिस ने डीकेजे टेक्नोलॉजीज और डिकाजो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और इनकी बीवी को, जो दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं, इनको मुबैना तौर पर सरमायाकारों को कई करोड़ का धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी, 13 लैपटॉप, बैंक चेकबुक और दीगर अशिया जब्त किए। पुलिस के मुताबिक सैयद अशफाक राहिल मैनेजिंग डायरेक्टर और इनकी अहलिया सैयदा आयशा नाज जो एक डायरेक्टर है, इन्होंने 2 कंपनियां शुरू की और 17,500 डिपॉजिटर से 229 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की। गांधीनगर पुलिस ने जुमेरात को एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया और इसके पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद किए। मेदक जिला के नरसापुर का रहने वाला गिरफ्तार वी साई शहर के गांधीनगर, डोमलगुड़ा और गोपालपुरम में गाड़ी चोरी के वाकयात में मुलव्वस थे। गांधीनगर के इंस्पेक्टर डी राजू ने बताया कि साई ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते हुए ताला खोलने के बाद घरों के सामने खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। इसने गाड़ी छुपा ली और चोरी शुदा माल के खरीदार की तलाश की। मोटरसाइकिलें बेचने के बाद इसने रकम को अपनी जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया। साइबर जुराइम पेशा अफराद के एक ग्रुप को हैदराबाद पुलिस ने हैक की गई जाती मालूमात और गैर मुश्तबा मुतासिरीन की बैंक असनाद का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने मलकपेट पुलिस के साथ मिलकर इस स्कैम में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमान की शिनाख्त बाकर, तनवीर और सचिन के नाम से हुई। पुलिस ने इनके पास से कुल 28 TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जब्त किए, जिनकी कुल मालियती कीमत 44,08,000 रुपए है। आम आदमी पार्टी ने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जुमेरात को जम्मू व कश्मीर के डोडा में होने वाले जलसे आम को मुलतवी कर दिया है। ये जलसा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए डोडा असेंबली सीट के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक्कद किया जा रहा था। अब ये जलसा आइंदा इतवार को होगा। अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पैगाम जारी करके जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ ये मालूमात शेयर किए। केजरीवाल ने कहा कि मैं पंजाब के वजीर आला भगवत मान के साथ डोडा आने के लिए घर से निकला था। मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि वहां अभी तक ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसलिए हमें दौरा मंसूख करना पड़ा। अब यही प्रोग्राम इतवार को डोडा में होगा और मैं वजीर आला पंजाब के साथ आपके दरमियान आऊंगा और जाती तौर पर आपसे मुलाकात करूंगा। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन के वजीर अमित शाह ने जुमेरात को कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान में शफाफियत के साथ हुकूमत चलाने की मिसाल कायम की है और 10 सालों में बदअनवानी का एक भी वाकया नहीं हुआ। इस हुकूमत के दौर में ठोस इल्जामात नहीं लगाए जा सके। इसका मुआवजाना पिछले मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत से करते हुए इन्होंने कहा कि इस वक्त लाखों करोड़ों रुपए की बदअनवानी हुई थी और बैंकिंग सिस्टम तबाह हो गया था। शाह दारुल हुकूमत में सनाती इदारे PHDCCI के 119वें सालाना कन्वेंशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए थे। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने शफाफियत हकमरानी की मिसाल पेश की है, करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बार फिर मंशियात की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रमेश नगर से 200 किलो कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुलजिमीन मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। स्मगलरों ने ये कोकीन एक गोदाम में छिपा रखे थे। इत्तला मिलने पर स्पेशल सेल ने छापा मारकर गोदाम से कोकीन बरामद कर लिए। पुलिस ने मौके से एक शख्स के बारे में पता चलाया, जिसकी तलाश जारी है। फिलिस्तीनी टीवी हुक्काम ने बताया कि जुमेरात को गजा में बेघर होने वाले लोगों के एक स्कूल पर इसराइली हमलों में कम से कम 27 लोग हलाक हो गए। अफसरान ने ये मालूमात फराहम किए। इसराइली फौज ने कोई सबूत फराहम किए बगैर कहा कि इसने आम शहरियों के दरमियान छुपे अक्सरियत पसंदों को निशाना बनाया। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग और ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तवज्जो मरकूज करते हुए फिलिस्तीनी इलाकों में अक्सरियत पसंदों के अहदाफ पर हमला जारी रखे हुए हैं। मिल्टन तूफान से अमेरिका रियासत फ्लोरिडा में तबाही। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। अमेरिका में समुद्री तूफान मिल्टन ने हलचल मचा दी है। इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में देखने को मिला। तूफान ने बुध के रोज रात में 8:30 बजे के आसपास फ्लोरिडा में लैंडफॉल किया। जानलेवा लहरों, हवाओं और सैलाब जैसी बारिश के साथ मिल्टन ने इसी साहिल पर दस्तक दी जहां कुछ दिनों पहले ही हेलन ने तबाही मचाई थी। मिल्टन तूफान की वजह से अमेरिका में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.
కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.